कहानी की शुरुआत में हम एनोला होम्स को देखते हैं जो भाग रही होती है और उसके पीछे पुलिस अफसर थे। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि एनोला होम्स अब अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोलने का सोच रही है। राजकुमार को बचाने और रिफॉर्म बिल पास कराने में मदद करने के बाद वो अपने भाई शेरलॉक होम्स की तरह एक मशहूर डिटेक्टिव बनना चाहती है। एनोला अपनी एजेंसी खोल लेती है, लेकिन जो भी उसके पास आता है वो उसे बच्ची समझ लेता है और वहाँ से चला जाता है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब एनोला अपनी एजेंसी को बंद करके अपने घर जाना चाहती है, लेकिन तभी उसके पास एक बच्ची आती है जिसका नाम बेसी चैपमैन है। वो बताती है कि कुछ दिनों से उसकी बहन सैरा चैपमैन गायब है। एनोला मामले की जांच करने के लिए तैयार हो जाती है। बेसी चैपमैन एनोला को उस जगह ले जाती है और जहां वो अपनी बहन के साथ रहती थी। वो जगह एक हॉस्टल था जो डाउनटाउन क्षेत्र में था। डाउनटाउन क्षेत्र में जो लोग विदेशों से आए थे वो वहीं रहते थे। एनोला बेसी से हॉस्टल की बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में बेसी कहती है कि वो सभी फैक्ट्री में काम करने गए हैं। एनोला अब उस कमरे की छानबीन करती है। तभी कमरे के अंदर मे नाम की लड़की आ जाती है और एनोला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एनोला अपनी छानबीन को जारी रखती है और उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें 12 मार्च लिखा होता है। एनोला बेसी से पूछती है कि आखिरी बार वो सैरा से कब मिली थी। बेसी बताती है कि कुछ एक हफ्ते पहले वो सैरा से मैच बॉक्स फैक्ट्री में मिली। अब एनोला वेश बदलकर बेसी के साथ लायन मैच बॉक्स फैक्ट्री में जाती है। वहाँ सभी लोगों की टाइफस की जांच होती है और फिर उन्हें अंदर जाने देते हैं। अब एनोला और बेसी अंदर जाते हैं, जहाँ बेसी एनोला को मैच बॉक्स में तिलियां डालना सिखाती है। पूरे फैक्ट्री में फास्फोरस की बदबू आ रही थी। जब एनोला फैक्ट्री को ताक झांक करने लगती है और ऊपर उसे एक ऑफिस दिखता है। एनोला छुपते हुए ऑफिस में घुस जाती है और खोज करने पे उसे पता चलता है कि सैरा ने वहाँ से कुछ दस्तावेज चुरा लिए थे। तभी उसे बगल वाले कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। एनोला अब छुपते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। ऑफिस में फैक्ट्री के बड़े अधिकारी किसी चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। एनोला को समझ आ जाता है कि जो भी दस्तावेज सैरा ने चुराए थे वो बहुत ज्यादा कीमती थे। एनोला को समझ में आने लगता है कि चोरी सिर्फ सैरा ने अकेले नहीं की थी, उसके साथ कोई और भी था। सबसे पहले एनोला को शक मे पर जाता है। अब वो मे का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते एनोला एक डांस क्लब में घुस जाती है जहाँ मे और सैरा डांस करते थे। एनोला अब मे से पूछताछ करने लगती है। मे बताते हैं कि सैरा से मिलने एक लड़का आया करता था। एनोला को एक पत्र मिलता है जो कि उस लड़के ने सैरा के लिए लिखा था। एनोला उस पत्र में लिखी कविता को बार बार पढ़ती है, उसमें लिखे संदेश को समझने की कोशिश करती है। तभी एनोला को ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है, इसलिए एनोला अब भागने लगती है। भागते भागते वो शेरलॉक से एक बार के सामने टकरा जाती है। शेरलॉक ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। एनोला किसी न किसी तरह शेरलॉक को उसके फ्लैट में लेकर जाती है। वहाँ वो शेरलॉक के काम को देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है और उसके केस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन शेरलॉक उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब एनोला उठती है तो शेरलॉक और एनोला के बीच में कहासुनी हो जाती है और उसी बीच शेरलॉक को पता चल जाता है कि एनोला किसी मैच बॉक्स कंपनी के केस पर काम कर रही थी, क्योंकि एनोला के नाखूनों में फास्फोरस रहता है। शेरलॉक एनोला पे गुस्सा करता है और कहता है कि वो अब भी उसका गार्डियन है और वो ये नहीं चाहता कि एनोला खुद को साबित करने के लिए कोई भी खतरनाक काम करे। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एनोला को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ उसकी मुलाकात विस्काउंट से होती है। एनोला और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। विस्काउंट की बातों से एनोला को उस पत्र की याद आती है जो उसे मे के डांस क्लब में मिला था और वो उसे बार बार पढ़ने लगती है और उसमें छिपे हिंट को समझ जाती है। उसमें उसे उसी जगह का पता मिल जाता है जो 28 बेल प्लेस व्हाइट चैपल। एनोला जल्द ही उस पते पर पहुंच जाती है। अंदर वो देखती है कि मे की हत्या किसी ने चाकू मारकर कर दी थी। एनोला मे की जांच करती है और उसे एक म्यूजिकल नोट भी मिलता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आ जाते हैं और वो देखकर उन्हें ये समझ आता है कि एनोला ने ही मे की हत्या की है। एनोला अब अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और तभी वहाँ सुपरिटेंडेंट ग्रेल आ जाते हैं। एनोला को उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि उस रात वही उसका पीछा कर रहे थे। मे की हत्या के लिए वो एनोला को गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं और एनोला वहाँ की खिड़की से कूदकर भागने लगती है। अब हम दोबारा मूवी की शुरुआती सीन पर आ जाते हैं जहाँ 2 पुलिस अफसर उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब वो पुलिस वाले शेरलॉक के घर पहुँच जाते हैं एनोला को ढूंढने के लिए, लेकिन शेरलॉक मना कर देता है कि एनोला वहाँ नहीं है। लेकिन शेरलॉक को पता होता है कि एनोला उसी के घर में छुपी हुई है। पुलिस के जाने के बाद शेरलॉक एनोला को बाहर निकालता है और पूछता है कि उसके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है। एनोला बोलती है कि अगर शेरलॉक अपने केस के बारे में उसे बताएगा तो वो वही उसे बताएगी। अब शेरलॉक एनोला को अपने केस के मामले के बारे में, जो कि सरकारी खजाने से जुड़ी होती है, उसके बारे में बताने लगता है। इसके बाद एनोला शेरलॉक को बताती है कि वो एक हत्या के केस में फंस गई है। शेरलॉक एनोला को घर पर ही रहने को कहता है और खुद हत्या सीन पर जाकर छानबीन करता है। शेरलॉक को पता चल जाता है कि वो और एनोला जिस केस पर काम कर रहे हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं। इधर एनोला घर पर बैठे सारे सबूतों को देखने लगती है। एनोला को उस कविता से एक और बात पता चलती है
है कि वो पत्र सेरा को लायन मैच बॉक्स फैक्ट्री के मालिक के बेटे विलियम्स ने दिया था। एनोला विलियम से मिलने के लिए एक पार्टी में जाती है, लेकिन विलियम्स के परिवार वाले एनोला को विलियम से बात करने नहीं देते। एनोला से बात करने एक महिला आती है जिसका नाम मेरी ट्रॉय होता है। वो लॉर्ड चार्ल्स जो कि सरकारी खजाना मंत्री थे, उनकी सेक्रेटरी थी। वहाँ विस्काउंट भी होते हैं और एनोला उनके जरिए विलियम्स तक पहुँचने की कोशिश करती है। एनोला डांस करने का बहाना बनाकर विलियम्स तक पहुँच जाती है। फिर एनोला विलियम्स से सेरा के बारे में पूछती है और जिसके जवाब में विलियम्स कहते हैं कि एनोला कुछ भी ना करे वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा, और वो एनोला से लाइब्रेरी में मिलने का वादा करते हैं। इधर हम शेरलॉक को देखते हैं जो क्लू से मोरियारिटी नाम तक पहुंच जाता है। एनोला अब विलियम से लाइब्रेरी में मिलती है, लेकिन उनके बात करने से पहले ही एनोला को पुलिस पकड़ लेती है। फिर एनोला को जेल में डाल दिया जाता है और जेल में एनोला से मिलने सुप्रिटेंडेंट ग्रेल आते हैं। एनोला को पता चल जाता है कि सुप्रिटेंडेंट ग्रेल ने मे और बाकी लड़कियों का कत्ल किया था। सुप्रिटेंडेंट ग्रेल एनोला से सेरा के बारे में पूछता है, लेकिन एनोला को खुद को भी नहीं पता कि सेरा कहाँ है। अब हम शेरलॉक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि साबित करने आया था कि एनोला ने वो कत्ल नहीं किया। शेरलॉक अपनी बहन को लगभग निर्दोष साबित कर देता है, लेकिन कत्ल के हथियार पर एनोला के फिंगरप्रिंट होते हैं, जिसकी वजह से एनोला को जेल में ही रहना पड़ता है। अब शेरलॉक अपनी मॉम की फ्रेंड से मिलता है और उनके साथ एनोला को जेल से भगाने का प्लान बना लेता है। अब उसकी मॉम की फ्रेंड एनोला को जेल से भगा देती है। एनोला बाहर आने के बाद अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब एनोला अपनी मॉम को सारी चीजें बताने लगती है। उसकी मॉम एनोला को बताती है कि सेरा कोई चोर नहीं है, जरूर उसने ऐसी चीजें चुराई हैं जो कि इस फैक्ट्री के खिलाफ होंगी और सरकारी खजाने से जुड़। एनोला, उसकी मॉम और उसकी मॉम की फ्रेंड तीनों मिलकर उन पर भारी पड़ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एनोला अब बेसी से मिलने जाती है और उसके कमरे की छानबीन करती है। उसे वहाँ पता चलता है कि एक और लड़की की मौत टाइफस से हो गई थी। एनोला को सेरा और बेसी के कमरे में 2 सूखे कपड़े मिलते हैं, जिनमें से एक की मिट्टी लाल होती है और दूसरे की व्हाइट। अब एनोला समझ जाती है कि उसे फास्फोरस से टाइफस फैल रहा था। एनोला विस्काउंट से मिलने जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे विस्काउंट वहाँ से जल्दी भेज देता है और दोबारा एनोला से बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो लड़की भी उस कंपनी के बारे में छानबीन कर रही है। अब एनोला को पता चल जाता है कि वही लड़की सेरा है और वो उसके पीछे पीछे भागती है उसे रोकने के लिए, लेकिन विस्काउंट एनोला को रोक लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है। अब एनोला एक और बात समझ जाती है कि विलियम्स और सेरा एक दूसरे से प्यार करते थे और विलियम्स अपने पिता की कंपनी की करप्शन का पर्दा हटाने के लिए सेरा के साथ प्लान बनाता है और इसके लिए वो विस्काउंट से भी मदद मांगते हैं। अब एनोला और विस्काउंट एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो शेरलॉक से मिलते हैं। ये तीनों मिलकर विलियम्स के घर जाते हैं जहाँ उन्हें उसकी लाश मिलती है। एनोला और शेरलॉक उस कमरे की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन शेरलॉक जल्दी समझ जाता है कि किसी ने सबूत को ऐसे दिखाया है कि जिससे वो उन्हें भटका सके। अब एनोला और शेरलॉक उस म्यूजिकल नोट को देखते हैं जो एनोला को मे की लाश से मिला था और असल में वो एक मैप था, और अब उस मैप की मदद से एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सेरा मिलती है। सेरा के पास सारे सबूत थे। सुप्रिटेंडेंट इनका पीछा कर रहा था और वो भी वहां पहुंच जाता है। अब इन सब के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें सुप्रिटेंडेंट ग्रेल मारा जाता है। उसके बाद लॉर्ड चार्ल्स वहां आ जाते हैं और सेरा को पकड़ने का आदेश देते हैं, चोरी और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में। तभी शेरलॉक उन्हें रोकते हुए बोलता है कि इन सब के पीछे उनकी सेक्रेटरी ट्रॉय का हाथ है और उसी ने ये सब किया है। दरअसल अब शेरलॉक ने मोरियारिटी नाम को ढूंढा था, जो वो असल में मीरो ट्रॉय था। पुलिस मीरो ट्रॉय को पकड़कर ले जाती है, जिसने पैसों के लिए 1000 मासूमों को मार दिया था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी असली घटना पर निर्धारित है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने विलियम्स की मौत के बाद भी मैच बॉक्स फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई थी और मैच बॉक्स फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कराया गया ताकि टाइफस न फैले।